नमस्कार दोस्तों, मैं गणेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं गुणा के सवाल। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, सवाल देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें 2 से गुणा करना है इस संख्या, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास चैलेंजेस बड़े होते जाएंगे, इसके बाद में दोहरी गुणा सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो, 2 का पहाड़ा सभी को याद होगा। 2 के पहाड़े में क्या होता है? 2 दूनी। जब 2 की पहाड़ा की 2 से गुणा करते हैं, 2 की गुणा 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं, ठीक है। 2 की गुणा पहले ध्यान रखिएगा, पहले इसकी इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे गुणा होगी, फिर इसकी इससे गुणा होगी, ठीक है। तो करिएगा, पहले तो हमने कर ली, फिर 2 तियां 6, 2 पंजे 10, लास्ट में हम लिख देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कितना भी बड़ा नंबर आता हो। अब 3 का पहाड़ा याद करिएगा। 3 चौक, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, 3 चौक 12। यहाँ पर हम पूरे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हम हासिल लगाएंगे 1। 3 तियां 9 और 1 10, यहाँ पर भी हम पूरे नहीं लिख सकते, ठीक है। हासिल लगाएंगे 1। 3 छक 18 और 1 19, यहाँ पर लिख देंगे हम, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सवालों को करते हैं दोस्तों। अब इस सवाल को देखिएगा। देखो, 6 की गुणा 4 से करो। आप इस तरीके से समझिएगा कि गुणा में क्या होता है, चाहे आप 4 की गुणा 6 से करो या 6 की गुणा 4 से करो, गुणनफल सेम ही आएगा। 6 चौक 24 होते हैं और 4 छंग 24 होते हैं, तो हम दोनों स्थितियों में 4 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हासिल लगा देते हैं 2, ठीक है। ये 2 है। अब देखो, 4 तियां 12 होते हैं और 3 चौक 12 होते हैं। 4 तियां 12 और 2 14, हासिल लगा 1। 7 चौक और 7 चौक 28 होते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 है, 4 सत्ते 28, कुछ भी समझ लो, ठीक है। 28 के 28 लिखेंगे और साथ में 1 और जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इस सवाल को देखिएगा। 5 का पहाड़ा आपको याद ही होगा। 5 चौके 20, हासिल कितना लगाएंगे 2। 5 तियां 15 और 2 17, हासिल कितना लगाएंगे 1। 5 छक 30, 6 पंजे 30, 5 छक 30, 6 पंजे 30। इनको आप दिमाग में बिठा लीजिए, गुणा किधर से भी करो, आप कान कहीं से भी पकड़ लीजिए, पकड़ा कान ही जाएगा, ठीक है। तो 5 छक 30 और 1 31, ठीक है। यहाँ पर देखो, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 होते हैं, 2 छंग 12 होते हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, 12 के 2 लिखेंगे, हासिल लगा देंगे यहाँ पर 1, ठीक है। अब 6 का पहाड़ा 3 में पढ़िएगा। 6 तियां 18, 18 और 1 19। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे, नंबर के नीचे नंबर लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल इधर उधर मत करिएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करना है, अगर 2 6 2 के इसके नीचे 2 ही लिखे मैंने, ठीक है। तो अब देखिएगा, 6 अट्ठे 48 होते हैं, ठीक है। 6 अट्ठे 48 होते हैं। देखो, 6 तियां 18 करे थे, हासिल हमने 1 नहीं लगाया था। 18 और 1 19 हो गए थे, हासिल हमने नहीं लगाया था। 8 छंग 48, 48 और 1 49, ठीक है। 49 हो गया, वो हमने यहाँ लिख दी है। अब आखिरी और अंतिम सवाल है, इसको देखिएगा दोस्तों। 7 की 0 की। अब 0 के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा कर लेना है, क्योंकि 0 से देखो किसी भी संख्या की आप गुणा करते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या की आप गुणा से करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिएगा, आप 999 ले लीजिएगा। अब 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बताया है, यहाँ पर गुणा में आप 0 को बुरे व्यक्ति की तरह समझिएगा। बुरा व्यक्ति होता है, आप कितने भी विवेकशील हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब आप बुरे व्यक्ति में बैठते हैं तो आपका मान भी 0 हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ गुणा में बोल रहा हूँ, वैसे तो 0 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 कर देगा, ठीक है। 7 एकम 7 होते हैं, सभी को पता है। 7 दूनी 14 होते हैं, ये भी आपको पता होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम घटाव के सवालों को, गुणा के सवालों को करते हैं, ठीक है। आपने इस सवाल में ये टॉपिक आप ध्यान रखिएगा कि गुणा में जब भी किसी भी संख्या से हम गुणा करते हैं 0 की, तो वो उन सबको 0 कर देता है, ठीक है। उस पर उनका इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये भाग में देखो, अगर किसी संख्या को देखो भाग में होगा तो भाग में भी बताऊंगा। भाग में क्या होता है, भाग में अगर किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो वो उसका इन्फिनिटी आता है, उसका अनंत आता है, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि इसने कितने टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है। ये इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं,
कि इसने कितने टुकड़े इसके करे हैं। डिवाइड का मतलब तो ये होता है छोटे छोटे भागों में भाग कर देना उनके, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पढ़ाई करते रहिएगा, जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों।